पुरुष आउ महिला एमानक भितरे थिबा पार्थक्य को नहीं आमे सबुबेले कथा हेउ किंतु एही पार्थक्य गुड़िक प्रकृति रे केते गभीर चलंतु आज ही जटिल विषयर अलग अलग स्तर को टिके भल भावे बुझिबा। तेरे सबुठु बड़ प्रश्न हैला पुरुष आउ महिलांक भितरे प्रकृति रे फरकटा कौन। एहार उत्तर एते सहज नुहे। एहाकु बुझिबाकु हेले आमको अनेक गुड़िए स्तर रे देखिबाकु पड़िबो आउ सेठु ही आमर एही यात्रा आरंभ हेबो। आमे जेकोनसी जिनिस को बुझिबाकु गले तार मूलरू आरंभ करू नुहे कि ठीक सेमिति आमे आम आलोचना सेही मौलिक स्तररू ही आरंभ करिबा आउ ताहा हेउछि जीव विज्ञान माने सेही जैविक नक्शा जहाँ आमे समस्ते जन्मरू ही पाइथाउ। जैविक स्तर रे जदि देखिबा सबुठु स्पष्ट पार्थक्य हेउछि प्रजनन तंत्र। देखंतु पुरुषंक शरीर रे शुक्राणु तयारी हुए आ महिलांक शरीर रे डिंबाणु। मानव जाति को आगको बढ़ेबा पई एही दुईटी रे मिलन ही तो मूल कथा। एहा ही सबुठु बड़ प्राकृतिक पार्थक्य। हाँ तो प्रजनन तंत्र परे आसे आम शरीरर मूल कोड माने आमर जेनेटिक कोड। साधारण भावे देखिबाकु गले पुरुष मानंक कोषरे XY क्रोमोजोम थाए आउ महिला मानंक कोषरे XX। आम शरीरर जैविक लिंग कौन हेबो ताहा निर्धारण करिबारे एही क्रोमोजोम गुड़िकर बहुत बड़ भूमिका रहिछि। अच्छा खाली जेनेटिक कोड नुहे आम शरीर भितरे किछि रासायनिक दूत बा हार्मोन भी थांती जेमिति कि पुरुष मानंक ठारे टेस्टोस्टेरोन रो मात्रा अधिक थाए जोथि पई मांसपेशी गठन हुए स्वर गंभीर हुए आउ अन्यपटे महिला मानंक ठारे इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन अधिक थाए। एहा सेमानंकर शारीरिक विकास और प्रजनन चक्र को नियंत्रण करे। एजाए तो आमे शरीर भितरर कथा कहूथिलु हेले एई जो जैविक नक्शा ताहा बाहर को केमिति देखा जाए। चलंतु एबे सेही शारीरिक गठन विषय रे कथा हेबा जहाकु आमे साधारणतः देखिथाओ। हाँ तो पुरुष मानंक क्षेत्र रे हार्मोन रो प्रभाव एकदम स्पष्ट भावे देखा जाए जेमिति कि अधिक मांसपेशी चौड़ा कांध आउ गंभीर स्वर। एहा छड़ा दाढ़ी निश बढ़िबा भली वैशिष्ट्य भी एही शारीरिक गठनर एक अंश। आउ जदि महिला मानंक कथा देखिबा तांको शारीरिक गठन रे अलगा प्रकारर वैशिष्ट्य देखा जाए। साधारणतः चौड़ा अंटा शरीर रे चर्बीर मात्रा टिके अधिक कोमल स्वर एवं स्तनर विकास भली गुण एथिरे सामिल। किंतु एठी गोटे बहुत जरूरी कथा मन रखिबा दरकार। आमे एपर्यंत जहाँ भी कथा हेले सेगुड़िक केवल साधारण प्रवृत्ति माने एगुड़िक कौनसी पक्का नियम नहे। प्रत्येक मनुष्य निजे ही स्वतंत्र तेणु समस्ते एही ढांचारे फिट हेबे यार किछि माने नाही। आम जीव विज्ञान आमको गोटे नक्शा दिए सत किंतु आमे केमिति बड़ हो आम चिंताधारा केमिति गढ़ी उठे एथिरे आम चारि पाखर समाजर भी बहुत बड़ हाथ थाए। तेबे चलंतु एबे प्रकृति बाहरी परिवेश आड़कू जिबा आउ देखिबा समाज आम पई की भूमिका स्थिर करिछि। आपण माने देखिदिबे बहुत समाज रे पारंपरिक भावे किछि भूमिका धरा बंधा थाए जेमति कि पुरुष माने शक्तिशाली हेबे परिवार चलैबे इमती आशा करा जाए आउ सेठी महिला मानकु कोमल स्नेही आउ घर संभाळिबा भूमिका रे देखा जाए। किंतु समय सह ए धारणा गुड़िक एबे बदलुछि। आजिकाली देखिले एही पारंपरिक भूमिकार सीमारेखा आउ आग भली नाही धीरे धीरे भांगिबारे लागिछि। महिला माने आज सबु क्षेत्र रे आगरे और पुरुष माने मध्य घरर दायित्व नेउछंती निज भावना को प्रकाश करुछंती। आम समाज एबे बहुत बदलुछि आउ अधिक खोला मध्य होउछि। आमे जीव विज्ञान विषय रे जानिले समाज विषय रे भी जानिले किंतु एहा परे आसे आउ गोटे स्तर जहा सबुठु अधिक व्यक्तिगत। एहा आम शरीर किंबा समाजर नियम ठारू भी उपरे। एहा हेउछि जणे मनुष्यर निजस्व परिचय तार भितरर अनुभव। एठारे दुईटी शब्द को भल भाबरे बुझिबा निहाती दरकार। गोटिए हला जैविक लिंग आउ अन्यटी लिंग परिचय। देखंतु जैविक लिंग आम शारीरिक गठन सहित जड़ित किंतु लिंग परिचय ताहा हेउछि आमर निजस्व गभीर अनुभव। आमे निज भितरे कौन अनुभव करू पुरुष महिला उभय किंबा एथिरु किछि भी नुहे। तेबे एहा आमको एक बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पाखकु नहीं आसे। कौन जणे व्यक्तिर जन्मगत शरीर माने तार जैविक लिंग सबुबेले तार भितरर अनुभव बा लिंग परिचय सह मेल खाए? आउ एहार उत्तर हेउछि ना सबुबेले नुहे। एमिति अनेक लोक अछंती जहांको पई तांको जैविक लिंग आउ सेमाने भितरे कौन अनुभव करंती ताहा भिन्न होई पारे आउ एहा संपूर्ण भावे स्वाभाविक एवं प्राकृतिक। एहा मनुष्यर विविधतार एक सुंदर उदाहरण। तेबे एते सबु आलोचना परे आसंतु एबे सबुगुड़ी को एकाठी करी देखिबा कारण एही चारोटी स्तर को बुझिले ही आमे ए विषयर एक पूरा चित्र पाई परिबा। तेणु मोटामोटी भाबरे कहिबाकू गले पुरुष आउ महिलांक मध्यरे थिबा पार्थक्य केवल गोटिए जिंस उपरे निर्भर करेना।
ଏହାର 4ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜୈବିକ ଗଠନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଶାରୀରିକ ରୂପ, ତୃତୀୟରେ ସମାଜ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଭୂମିକା ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ବା ପରିଚୟ। ଏସବୁ ମିଶିଲେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାର ମାନେ କେବେ ବି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକଠୁ ଭଲ କି ଖରାପ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅପାର ବିବିଧତାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କାରଣ ଆମ ଭିତର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅନନ୍ୟ।